ब्रेकिंग आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़वानी के राजपुर का करण राणावत जो है वो फैज सैयद निकला है। लव जिहाद की एक युवती जो है वो उसे शिकार बनाया गया और युवती की शिकायत पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ लिया है। आरोपी ने नाम बदलकर युवती को शादी का झांसा दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती को फिर बाद में वीडियो और फोटो वायरल करने की वो धमकी देता था और फिर उसने उसे रीजनल पार्क बुलाया था। आरोपी युवक की महिलाओं ने फिर जूते चप्पल से पिटाई की है। बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को रीजनल पार्क पहुंचकर यहां पर पीटा है। मौके पर फिर बाद में पुलिस भी पहुंची है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। युवक की जब तलाशी ली गई तो आपत्तिजनक सामग्री और धारदार हथियार भी उससे मिला है। इसका नाम फैज सैयद बताया जा रहा है। अपने एक दोस्त के साथ ये कार से इंदौर पहुंचा हुआ था। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें रेप, धर्म परिवर्तन और अन्य धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर भी इंदौर से, जहां पर जवाहर मार्ग पर देर रात 4 से 5 बाइक सवार युवकों ने पेट्रोल बम फेंककर आग लगाने की कोशिश की है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। तस्वीर आपको हम ये दिखा रहे हैं, पेट्रोल बम कैसे फेंका है। 4 से 5 बाइक सवार बताए जाते हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। आग लगाने की कोशिश इनकी थी। इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और इनकी तलाश शुरू कर दी गई है। ये घटना मल्हारगंज थाना क्षेत्र के जवाहर मार्ग की बताई जा रही है। राहगीरों ने मौके पर आग को देखा तो फिर तुरंत इसे बुझाया गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। इंदौर के जवाहर मार्ग से ये बड़ी खबर आ रही है। लड़के आए थे यहाँ पे मस्जिद के पास में, बॉटल में पेट्रोल डाल के आग जलते हुए फेंक गए था मस्जिद के सामने। एक बॉटल मस्जिद के सामने गिरी और एक दीवार पे घटना घटी। उसमें मुकदमा कायम कर जांच चल रही है। आरोपी की तलाश कर रहे हैं। अभी तक तो उसका ज्ञात नहीं हुआ लड़की के संबंध में। देखते हैं फुटेज से और चेक करके सीसी फुटेज से। और छतरपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर स्टंटबाज कलाकार की मौत हो गई। मुंह में पेट्रोल डालकर आग निकालने का स्टंट ये युवक करता था और मौत हो गई। बीजेपी नेता मनिक चौरसिया ने कानपुर से स्टंट करने के लिए उसे छतरपुर बुलाया था। परिजन ने बीजेपी नेता पर आरोप लगाए हैं मदद नहीं करने के। करतब दिखाते समय फेफड़ों में ये पेट्रोल चला गया था। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान फिर इस शख्स की मौत हो गई है। देखिए तस्वीर, ये करतब दिखाने के लिए इसे बुलाया गया था। चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में कैसे भी जनता को रिझाना जरूरी है और इसलिए करतब दिखाने के लिए भी बुलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि हुआ क्या। बीजेपी नेता जो है उसने इस कलाकार को बुलाया था, कानपुर से, उत्तर प्रदेश से बुलाया था स्टंट करने के लिए, ताकि लोगों को आकर्षित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाए। और यहाँ पर ही यह हादसा हुआ। पेट्रोल मुंह में भरकर और ये आग लगाकर आग का गोला जो है वो छोड़ने का ये स्टंट दिखाया करता था। बताया ये जा रहा है, परिजन आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नेता ने मदद नहीं की, जिसकी वजह से मौत हो गई। करतब दिखाते समय फेफड़ों में ये पेट्रोल चला गया था और जिला अस्पताल में इलाज के दौरान इस कलाकार ने, स्टंटबाज ने दम तोड़ दिया। और अगली खबर मुरैना से बता रहे हैं, बड़ी खबर, बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। पुरानी रंजिश के चलते ये गोलीबारी हुई है। बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश, जिन्होंने लगातार फायर किए हैं। युवक ने ट्रॉली के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई है, उस पर फायर किए गए थे। पोरसा कस्बे की सब्जी मंडी की यह घटना बताई जा रही है। फायरिंग की और मौके से फिर बाद में ये बदमाश फरार हो गए। देखिए ये फरार होते हुए ये बदमाश नजर भी आ रहे हैं। इनके ऊपर फिर बाद में कैसे रोका जाए तो कुछ फेंक कर इन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये फायर करके वहां से भाग निकले। बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायर किए हैं। पीछे ट्रॉली के पीछे छुपकर इस युवक ने अपनी जान बचा ली और उसके बाद इनको पकड़ने के लिए कुछ फेंका गया, लेकिन ये वहां से भाग निकलते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। ये खबर जो है मुरैना से आपको बता रहे हैं, जहां पर पुरानी रंजिश इसके पीछे बताई जा रही है कि पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने फायर किया और बाइक पर सवार होकर आए थे, ताबड़तोड़ फायर किए। युवक ने ट्रॉली के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई।
ये खबर जो है ये पोरसा कस्बे की सब्जी मंडी की बताई जा रही घटना। फायरिंग के बाद भाग निकले, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फरियादी की शिकायत पर पोरसा थाना पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें करुआ, आकाश और सुमित नाम के आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इधर सतना की बात करें तो यहां पर 4 लाख रुपए की कीमत की नशीली कफ सिरप जब्त की गई है। चार्टर्ड बस से इसे रीवा लाया जा रहा था। इस पूरी खेप को 4 लाख रुपए की यह खेप है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा पहुंचने से पहले ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। भोपाल से ये नशीली खेप लेकर आ रहे थे और रीवा पहुंचने वाले थे, लेकिन उसके पहले अमरपाटन थाना पुलिस ने कार्रवाई की और इन लोगों को पकड़ लिया। इनके पास से 4 लाख रुपए कीमत की कफ सिरप नशीली दवा जो है वो जब्त की गई है। चार्टर्ड बस से ये इस पूरी खेप को रीवा ला रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को भी दबोच लिया है। रीवा पहुंचने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही अमरपाटन पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। भोपाल से ये नशीली खेप लेकर आ रहे थे। अमरपाटन थाना पुलिस ने कार्रवाई की। उधर श्योपुर की बात करते हैं। श्योपुर से बड़ी खबर, जहां पर तहसीलदार अमिता सिंह तोमर ने अपना इस्तीफा वापस मांग लिया। 2 दिन पहले इस्तीफा दिया था, ऐसी जानकारी सामने आई थी। जिले की किसी भी तहसील का तहसीलदार नहीं बनाए जाने से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया था, ये बात भी सामने आई है। सीनियर तहसीलदार होते हुए भी उन्हें नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बनाए जाने से वो नाराज थी। अमिता सिंह तोमर 24 घंटे के बाद अपना इस्तीफा उन्होंने मांग लिया है और इस पत्र में लिखा है कि मानसिक रूप से परेशान थी वो, इसी वजह से गलती से उन्होंने ये कदम उठा लिया था। कौन बनेगा करोड़पति में आपको बता दें कि 50 लाख रुपए जीतकर सुर्खियों में वो रह चुकी हैं। पूर्व में बयानबाजी करके सुर्खियां भी बटोर चुकी हैं। कलेक्टर ने इस तरह के व्यवहार को सिविल सेवा आचरण के खिलाफ बताया है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार तहसीलदार अमिता सिंह का जिले से दरअसल तबादला होना था और इसी के चलते तहसीलदार का प्रभार उन्हें नहीं दिया गया। अब तहसीलदार पर इस व्यवहार के लिए कार्रवाई की गाज गिर सकती है, उन पर कार्रवाई हो सकती है। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं। बस और स्विफ्ट कार के बीच टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में पति और पत्नी की जहां मौत हो गई, वहीं कार में सवार 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतक पति SAF पुलिस का जवान बताया जा रहा है। मेहगांव थाना क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस ने घायलों को जिला चिकित्सालय भिंड भेजा है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यही वो बस बताई जा रही है जिससे ये दुर्घटना हुई है। स्विफ्ट कार में सवार थे पति पत्नी। देखिए, ड्राइवर साइड की तरफ से, आगे के हिस्से में ड्राइवर साइड की तरफ से ये कार जो है इसमें घुस जाती है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कार का आगे का हिस्सा, कैसी कार की दुर्गति हो गई, इस तस्वीर को देखकर समझ में आता है कि कितना दर्दनाक ये एक्सीडेंट रहा है। आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बच्चे भी इसमें सवार थे। पूरा परिवार दरअसल जा रहा था और इसमें पति पत्नी दोनों की मौके पर मौत हो जाती है। वहीं 2 बच्चे घायल हैं, बुरी तरह से जख्मी हैं, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। एक दुर्घटना सतना में भी हुई। यहां पर 2 ऑटो चालक आपस में ही भिड़ गए, जमकर इसके बाद इनमें मारपीट हो गई। सवारी बैठाने को लेकर विवाद हुआ। चित्रकूट में जानकी कुंड गेट के सामने की यह घटना बताई जा रही है। जानकी कुंड अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड ने फिर बाद में इनका बीच बचाव किया। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सवारी बिठाने को लेकर भिड़ गए आपस में। एक घटना यहां पर भी सामने है। देखिए, सवारी बिठाने को लेकर कि मैं सवारी बैठाऊंगा, दूसरे ने कहा मैं बैठाऊंगा और इसको लेकर ही आपस में बढ़ गए। बाद में सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों को अलग अलग कराया। चित्रकूट में जानकी कुंड के सामने की ये घटना है, मारपीट की घटना सामने आई। इधर बालाघाट से खबर आपको बता रहे हैं। लूट के पीड़ित ने इनाम की घोषणा कर दी है। पुलिस लूट के आरोपी को दरअसल पकड़ नहीं पाई, तो ऐसे में आरोपी का सुराग या खबर देने पर 51,000 रुपए के देने की घोषणा खुद पीड़ित ने कर दी है।
28 जुलाई को दरअसल 2.25 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़ित की पत्नी की आंखों में मिर्च झोंककर और सिर पर हथौड़ा मारकर ये लूट की वारदात अंजाम दी गई। लालबर्रा थाना के मोहगांव की ये घटना है और पुलिस अब तक इस घटना में 28 जुलाई की ये घटना है और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अभी तक इस मामले में किसी भी शख्स को जब पकड़ नहीं पाई तो अब लूट के पीड़ित ने ही इनाम देने की घोषणा कर दी है कि जो भी व्यक्ति आरोपी का सुराग देगा या खबर देगा तो उसे 51,000 रुपए दिए जाएंगे। ये पीड़ित की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक इस मामले की पड़ताल में तो जुटी हुई है, लेकिन कोई खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि 28 जुलाई को 2.25 लाख रुपए की लूट की वारदात अंजाम दी गई थी। पीड़ित जो शख्स है जिसने इनाम की राशि घोषित की है, उसकी पत्नी के आंखों में मिर्च झोंकी गई थी और उसके बाद सिर पर हथौड़ा मारा गया था और लूट की वारदात अंजाम दी गई थी। बालाघाट के लालबर्रा थाना क्षेत्र के मोहगांव की ये घटना है। 28 तारीख को 2 लड़के लोग आए थे, खिल्ले वगैरह मांगे मुझे। तो मैंने कहा कि मतलब दुकान बंद होगी, नहीं दे पाऊँगी। तो बोले अर्जेंट है, स्लिप ठोकना है, बोले 8 बजे। तो मैंने कहा आगे आओ, मैं देती हूँ। तो मैंने पीछे का दरवाज़ा बंद करके सामने आया और साइड का दरवाज़ा ओपन करके मैं लाइट ऑन करके पन्नी पकड़ के दूसरे कमरे तरफ गई जहाँ से खिल्ला लाना था। वहाँ से खिल्ला लेके आई, 1 किलो खिल्ला तोल के दी उनको। उसके बाद में फिर बोला उनने कि और 1 किलो चाहिए। तो मैंने काटा, पहले 1 किलो तोल के मैंने ऑफ कर दिया था, फिर दूसरा तोलने के लिए ऑन कर ही रही थी मैं। तो अचानक में मुझे समझ ही नहीं आया कि मतलब कैसे उनने मतलब पीछे से एकदम से मुंह को दबाया और मिर्ची पाउडर डाल दिया और उसके बाद में कुछ ही पीछे साइड में ऐसा मारा उनने। उसके बाद मैं कैसे गिरी मुझे वो भी नहीं पता है। 28 तारीख की जो लूट हुई है सर, वो बहुत बेकार घटना हुई और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आरोपी लोग पकड़ा जाए और मैंने अपनी तरफ से 51,000 की घोषणा किया हूँ कि जो भी व्यक्ति मुझे गुप्त रूप से बताया जाता है, नाम उसका गुप्त रखा जाएगा, मैं मुझे 51,000 की राशि दूंगा। और मुझे भी बता सकते, पुलिस प्रशासन को भी बता सकते। पुलिस प्रशासन ने मुझे जो सहयोग दिया है उनका अच्छा भरपूर सहयोग मिला, मगर मैं अपने तरफ से ये कोशिश कर रहा हूँ। इधर जशपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जशपुर पहुंचे और यहां सोगड़ा आश्रम डिप्टी सीएम पहुंचे हैं। सोगड़ा आश्रम में उन्होंने मां भगवती की पूजा अर्चना की। आश्रम में बाबा संभव राम से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। इधर छत्तीसगढ़ के ही दुर्ग से खबर बता रहे हैं आपको। दुर्ग जिले के 2 रेलवे स्टेशन को प्रधानमंत्री सौगात देने वाले हैं। दुर्ग के 2 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा, फिर से रिनोवेशन यहां पर होना है। दुर्ग और पावर हाउस स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास कर दिया। दुर्ग स्टेशन पर सांसद विजय बघेल कार्यक्रम में शामिल हुए। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि पूरे देश में 508 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशनों का नवनिर्माण की शुरुआत आज हो गई और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये संपन्न हुआ। अध्यक्षता माननीय अश्वनी वैष्णव जी कर रहे थे। हम सबका सौभाग्य दुर्ग लोकसभा के लिए कि यहाँ के समस्त भाइयों बहनों को, जन जन को मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ कि हमारा दुर्ग रेलवे स्टेशन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा। ऐसे लगेगा हम कोई एयरपोर्ट में घुस रहे हैं और वैसे ही पावर हाउस का स्टेशन भी उम्दा तरीके से उसका नव निर्माण होगा और इन सब के लिए फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को बधाई देता हूँ। अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीण खासे परेशान हैं। वजह है कीचड़ से भरा रास्ता। खराब सड़क का वीडियो बनाया गया और वायरल भी किया गया ताकि देख सकें जिम्मेदार के हालात यहां पर कितने
खराब हैं और जीवन कितना दुभर है यहाँ पर। यहाँ से निकलने के लिए कैसे इस रास्ते को रास्ता कहना भी गलत ही होगा। देख सकते हैं कि कितना कीचड़ यहाँ पर भरा हुआ है और इसी रास्ते से निकलने के लिए इनकी मजबूरी है। इसके बाद इसका वीडियो बनाया गया, वायरल किया गया। कीचड़ भरे रास्ते से ग्रामीण परेशान हैं। सड़क नहीं तो फिर चुनाव में वोट नहीं, इसका बहिष्कार किया जाएगा, ऐसी धमकी इन लोगों की तरफ से की गई है। इनका ये कहना है कि सड़क बनाने के लिए कई बार उन्होंने मांग की है, आवेदन दिया है, निवेदन किया है, गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनता नहीं। मैनपाट ब्लॉक के सुपलगा का ये पूरा मामला है। विकास के लिए कई बार हम लोग जो है वो सोच रहे थे कि हमारे मैनपाट में विकास होगा, लेकिन कई बार मंत्रियों को हम नियुक्ति करके हम लोग जो है खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बना देंगे कह के आज तक जो है आज हमारे मैनपाट सुपलगा का विकास नहीं हो पा रहा है। और रोड भी देख रहे हैं कि कितना कीचड़ है, आने जाने में बहुत ही परेशानी हो रहा है। और जो महिला भी प्रसव पीड़ा में भी कहीं गाड़ी ले जाने के लिए भी, हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।